किया था, तो मुझे लगता है कि आपके बीच भी कोई राजभर पैदा हो गया है जो 2022 में आपके बीच का जाकर के मुख्यमंत्री बनाएगा, ऐसा आपको एहसास है मेरे मित्रों। तो आप लोग, मैं संगठन के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूं कि आप लोग जहां भी रहिए, एकत्रित रहिए, संगठन का जहां भी आवाज और जो भी काम रहता है संगठन के माध्यम से कहिए, और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि आपके बीच में आप लोगों का हमेशा हमेशा जो है। और इसीलिए मैं, समय अभाव है और उत्तर प्रदेश चल करके आए माननीय पूर्व स्पीकर साहब, और जो आपके बीच में मुझे लगता है बहुत विगत वर्षों कई बार हम लोगों ने प्रयास किया और साहब नहीं आ सके, इनका स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है। तो इस बार हम चाहेंगे कि माननीय सब विधायक जी और पूर्व अध्यक्ष विधानसभा माननीय सुखदेव राजभर जी आए और अपने पूरे बातों को रखे जो है, और समाज के बीच में हम लोगों के प्रेरणा स्रोत। तो मुझे लगता है भैया वहीं से बोलेंगे, आप वहीं से बोलिए। भैया आपका स्वास्थ्य जो है पिछले कई सालों से लगता है ठीक नहीं चल रहा है, तो आप वहीं से बोलिए। नहीं छूट जा रही तो वहां से, उससे आपको अच्छा रहेगा। हेलो हेलो, हाँ वहीं से आप बोलिए। जय हिंद, बोलेंगे। जय सुहेलदेव, जय महाराष्ट्र। इस प्रांगण में उपस्थित समस्त पूरे मुंबई उपनगर से आए हुए दूर दराज के सम्मानित साथियों से निवेदन किया जाता है कि जिसके इंतजार में आप लोगों ने इतना वक्त आप लोगों ने संयम और धैर्य के साथ दिया है, अभी वो मंच पे हमारे परम आदरणीय पूर्व विधानसभा स्पीकर साहब आपके बीच में वो कुछ प्रेरक बातें रखे थे जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। यहाँ पे थोड़ा शांति से जो भाई अगल बगल कहीं खड़े हैं जरा वो आसन ग्रहण कर लेंगे, तो एक बहुत सारी चीजें जो आप आज लेके जाएंगे अपने बच्चों के खुद के विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ना है। हम तो ये कहते हैं कि पार्टी हो संगठन, एक मिनट भैया, पार्टी हो संगठन किसी की कमियां गिनाने से बेहतर अपनी अच्छाई को प्रस्तुत करें। कोई रोक नहीं सकता कि आप एक कदम कहीं भी पीछे जा सकते हैं। आप निवेदन करते भैया अपने शब्दों को शुरुआत करिए। इस मैदान में उपस्थित देवियों, सम्मानित सज्जनों, नौजवान भाई, मैं कुछ कहने से पहले जिस महापुरुष को आप जयंती समारोह का आयोजन किए हैं, सर्वप्रथम मैं ऐसे श्रावस्ती सम्राट नागवंशी राजा सुहेलदेव राजभर को सत सत नमन करता हूं। ऐसे कार्यक्रम में हमारे संघ द्वारा, राष्ट्रीय राजभर संघ महाराष्ट्र द्वारा जो आयोजन किया गया है, भाई लालमणि जी अभी हैं, रमाकांत जी संचालन कर रहे हैं, उमाशंकर जी, तमाम साथी हैं और तमाम अन्य यहाँ के गणमान्य विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को आप सब लोगों ने आमंत्रित किया था। भाई त्रिलोकी राजभर जी ने अभी अभी विचार रखा। मंच पर आसीन जितने हमारे समाज के चिंतक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके सब हम श्रद्धा रखते हुए पूरा का पूरा उनका मंच पे सम्मान करता हूँ। सामने हमारे जो भाई बहन अपने व्यस्तता जिंदगी में बम्बई में रह करके कुछ क्षण राजा सुहेलदेव जी को याद करने के लिए और हमारे भाइयों के कुछ विचारों को सुन करके अपनी जिंदगी में प्रेरणा और नसीहत लेने के लिए जो आप आए हैं, आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं। और मैं पक्षधर भी हूं। ये ऐसे महापुरुष जो तमाम पौराणिक कथाओं से लेकर इतिहासकारों ने विभिन्न मतों में होते हुए भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजा सुहेलदेव नागवंशी राजा राजभर राजा थे। लेकिन दुख का विषय है
कि आज राजा सुहेल देव का राजनीतिकरण हो गया है। और ऐसे राजा सुहेल देव का विभिन्न मत के रूप में उपलब्ध हुए लोग और तमाम लोगों ने भिन्न भिन्न उनकी कथाओं को, मान्यताओं को जोड़ा। जहाँ तक धर्म की बात अभी कहा उन्होंने, कुछ इतिहासकार इनको जैन धर्म के उपासक कहते हैं और इस बात से वो तर्क लगाते थे कि राजा सुहेल देव जी सूरज डूबने के पहले ही भोजन करते थे। इसलिए लोगों ने इस बात को, कई लेखकों ने लिखा कि जैन धर्म उपासक थे। वहीं श्रावस्ती का जब इतिहास देखा जाता है तो राजा सुहेल देव जी बौद्ध धर्म के उपासक थे और तथागत भगवान बुद्ध के उन आदर्शों पर 35 साल तक ये श्रावस्ती के जंगलों में उस धर्म के भी उपासक रहे। फिर जब तीसरी तरफ आते हैं तो हमारे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के साथियों ने इन्हें केवल हिंदू धर्म का उपासक माना, हिंदू धर्म से जोड़ा। आज उसी तरह से राजा सुहेल देव जी का राजनीतिकरण मैंने इसलिए बोल दिया कि भिन्न भिन्न लोग, कोई कह रहा है पासी राजा रहे हैं अपनी राजनीति ठीक करने के लिए, कोई कह रहा है कि छत्री राजा रहे हैं और हम कह रहे हैं नागवंशी राजा सुहेल देव राजभर राजा रहे हैं। और विभिन्न रूपों में प्रस्तुत कर करके राजा सुहेल देव को मैं फिर उसको दोहरा रहा हूं कि आज इनका राजनीतिकरण करना हमारे राजा का बहुत बड़ा कोई सम्मान नहीं हो रहा। और इस देश में तमाम संत महापुरुष पैदा हुए हैं, तमाम राजा भी पैदा हुए हैं, तमाम योद्धा भी पैदा हुए हैं, सबका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन आज इस राजा सुहेल देव को अभी प्रस्तुत किया गया था कि राजा सुहेल देव कि उस गाजी मियाँ की मजार पर एक मेला लगा 1952 में और लंबा आंदोलन हो गया, वहां संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और हमारे साथी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने लगाया था। 2000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई कि माने एक टकराव इस देश में पैदा हो जाए, राजा सुहेल देव के नाम पर लड़ना शुरू करें। है राजा सुहेल देव का संघर्ष तो मैं कहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष रहा, बहुत संघर्ष के लोगों जो इतिहास के मुख्य लाइन पे जो है, इन्होंने आतंकी राजा गाजी मियाँ को वहाँ पर उन्होंने मारा था, उसको सब लोग स्वीकार किए। कोई जो भी आतंकी होगा, किसी भी धर्म के प्रति या देश के प्रति देशद्रोह का काम करेगा, उसके खिलाफ राजा महाराजा लड़े हैं, हमारे भी राजा लड़े। लेकिन आज जो प्रस्तुति करने की कोशिश हो रही है कि अभी हमारे एक साथी ने इशारा किया, इतिहासकार भी पन्नों को इतना मोड़ तोड़ कर रहे हैं हमारे राजा सुहेल देव को, तो इसलिए मैं थोड़ा इशारा किया कि हम आपको कभी उत्तेजना में नहीं आने की जरूरत है। हमको अपने अंदर एक चेतना पैदा करनी है कि हम राजा सुहेल देव के नाम पर किसी संप्रदाय, किसी व्यक्ति, किसी जाति के प्रति आक्रामक हो जाएं। हम राजा सुहेल देव का सम्मान करें, उनसे हम प्रेरणा लें और एक सिंबल मान लें कि हमारे समाज में भी राजा रहे हैं, तो हम अपने हीन भावना को निकाल कर स्वाभिमान से जीने की आदत डालें। इसलिए आप राजा सुहेल देव को मानते हैं, बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं सभी भाइयों से कहूँगा कि इनका लंबा इतिहास है, किसी व्यक्ति को मानने से पहले जानने की ज़्यादा जरूरत होती है। अगर आप किसी को जाने नहीं हैं, केवल मानते हैं, तो अधूरा रहेगा। अगर राजा सुहेल देव को विधिवत जानेंगे तो जितना उनका साम्राज्य रहा है, पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम तक, कहीं न कहीं जरूर जोड़े हैं कि वह समाज के लिए बहुत काम करते थे। सड़कें बनवाना, उस समय प्रजा को, अपने देश की राजा की जनता, देश की जनता को पानी का इंतजाम करना, शिक्षा का इंतजाम करना,
और थोड़े उम्र में ही इनको जिम्मेदारी मिल गई। 18 साल की उम्र में राजा बन जाना, ऐसे सूक्ष्म समय में इन्होंने जो संघर्ष किया, इसका भी कहीं न कहीं उल्लेख। इसलिए राजा सुहेल देव को चेतना के रूप में स्वीकार करिए, उत्तेजना के रूप में मत स्वीकार करिए। इनसे एक चेतना लीजिए। कुछ लोग गर्म कर देते हैं, वह इतिहास है, हमारे राजा हैं, तमाम संघर्ष किए हैं लोग। इसलिए साथियों, ये सब राजनीतिकरण जो हो रहा है, इसमें भी बहुत गुमराह होने की जरूरत नहीं। हमारा एक लक्ष्य है, हम सुहेल देव जी को मानेंगे और जानेंगे और उन्हीं